नमो नारायण। आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ सवाल देखेंगे जो कि आपका एलटी ग्रेड मेंस और जीआईसी दोनों में आपका आएगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोग पेन लेते हैं, एक पेन ले लेते हैं, रेड ही लेते हैं। ठीक है, तो मित्रों दिया है पहला सवाल आपका, देख रहे हैं। पहला सवाल आपका क्या दिया है, ये मंत्र मेंस का है, याद रखिएगा मेंस का है। मेंस में इस समय मेंस लगा हुआ है आपका केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड और जीआईसी का प्री होने के बाद। ठीक मित्र, इतने में आपका होना तय है। ठीक, चलते हैं। ये जो हमारा है खुद का बनाया हुआ नोट्स है, तो इसी को हम रिवाइज करते चलेंगे, एक तरफ समझाते चलेंगे आपको। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला है इवैल्यूएट द टाइम इंटीग्रेशन ऑफ इतना इंटू डी एक्स, और यक्स कहाँ है, पाई/2 से इसके बीच में है। तो मित्रों क्या होगा, अब आप ध्यान लगाइए। हमको इस जो वैल्यू दी गई है, ये आपकी जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू क्या दी गई है, ये वैल्यू, इसको निकालना होता है। हमेशा याद रखिएगा, इसको अंदर से निकालना होता है। हम निकाल तभी सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं, अगर मित्र आपको ध्यान दें, कॉस के पास एक पावर है। कैसे पावर है, अगर हम इस तरीके से कहें कि कॉस 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। ध्यान देखो, +1 -1 आ रहा। तो अगर किसी में है तो हम इससे गायब कर सकते हैं और अंदर से बाहर निकल स्क्वायर करके। तो इसी पैटर्न को मेरे भाई, इसी पैटर्न को आपको समझना है और इसी का इस्तेमाल करना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे क्या करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। तो मित्रों अगर हम बात करें कि हम पहले क्या करेंगे, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में पहले हम लिखेंगे लेट, हमने माना, क्या माना, आई इंटीग्रेशन tan इनवर्स √1 - x स्क्वायर प्लस √1 + sin स्क्वायर एक्स। अब हम इसको कॉस बदलेंगे, हमने आपसे बताया नहीं कि कॉस ही चाहिए, चलो हम बदल ही लेते हैं। कैसे बदलेंगे आप देखिए, चाहे कॉस में बदलिए, एक तरीका ये है कि आप कॉस π/2 - x कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। अब cos π/2 x माइनस करेंगे तब भी sin x आ जाएगा। देखिए यहाँ नीचे कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक, यहाँ तो समझ में आया होगा। तो I बराबर tan इनवर्स इतना हो जाएगा। अब जानते हैं हम लोग, हमने कहा नहीं, एक यहाँ पॉजिटिव है, हमको चाहिए क्या, निगेटिव। तो निगेटिव कॉस चाहिए तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1, इस तरीके से होता है। सेम प्रोसीजर इसमें करेंगे। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, लेकिन इसके सामने निगेटिव लगा हो तो ये पॉजिटिव हो जाए। तो हम चाहिए 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। तो ये निगेटिव आगे से आकर के इसको निगेटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। बात समझ गए होंगे आप, इसलिए ही दिमाग लगाना। ठीक, तो चलिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे मित्रों 1 प्लस, अब कॉस को ताकि 1 हटाना है, निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव मित्र किस में मिलता है, 2 cos स्क्वायर x -1 में मिलता है ना। बस वही हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। और देखिए 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा tan π/2 और कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, कर ले जाएंगे। तो tan इनवर्स tan से गायब हो जाएगा, π/4 - x इंटीग्रेशन हो जाएगा π/4 × x -x² 4 × c हो जाएगा। अच्छा मित्र, एक चीज़ और ध्यान से देखें, हम कोई और तरीका था क्या लगाने का, हाँ था एक तरीका और, चलिए हम बताते हैं। यहाँ ये कैसे, देखिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स, ये था इंटीग्रेशन, बड़ा से लिखते हैं अंडर dx का था। ठीक मित्र, अब एक काम करते हैं हम लोग, चलो देखो दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाते हैं, √, इसको लिखते हैं हम लोग, 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 -2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बटे 1 को भी a भी लिखते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स और √, इसके अंदर होगा साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर अपान साइन कॉस x/2 का होल स्क्वायर।
ये बाहर आ जाएगा मित्र, तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा sin x/2 माइनस cos x/2 अपान sin x/2 प्लस cos x/2। मित्र एक काम कीजिए, cos x/2 कॉमन ले लीजिए ऊपर नीचे, तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan x/2 -1 अपान 1 प्लस tan x/2। बोलो हाँ कि ना। ये कुछ और नहीं, ये क्या है, tan 1 को लिख सकते हैं π/4, tan π/4 ना, इससे हो जाएगा, तो समझ गए होंगे। वही आया tan x/2 माइनस π/4। ठीक, बोलिए हाँ कि ना। बस मित्र आ गया आपका सवाल। ठीक, तो इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मित्र अगला सवाल है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है ax² अपान a प्लस x² का होल स्क्वायर। अब दिमाग में आपके अंदर लगेगा कैसे। अच्छा आप बताइए कैसे लगाएंगे। अब अगर आपसे हम पूछें कैसे लगाएंगे, तो चलिए हम लोग लगाते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, कुछ करना है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, थोड़ा सा हमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल करना है हम चलिए वही देखते हैं। जैसे देखिए क्या है, अगर हम आपसे बात करें, ये सवाल जो ना थोड़ा लेंदी भी है। कैसे लेंदी है देखिए ध्यान से। सोल्यूशन हम पहले लिखेंगे सोल्यूशन, फिर v है हमारे पास, क्या है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² अपान a प्लस bx होल स्क्वायर। यही ना भाई, तो मित्र देखो ध्यान से, इसको इरेज कर देते हैं। ओके। अब यहाँ तक क्या करना है, ऊपर नीचे b² से गुणा कर देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों ऐसा किया गया, आपका यही इंटेंशन होगा कि ऐसा हमने क्यों किया, हम मानते क्यों किया। देखिए अब हम क्या चाहते हैं, इसको ऊपर वाले को गायब करना, या गायब कीजिए या इसको भाग दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं जब फ्रैक्शन मतलब आपको रेशनल नंबर मिलता है, कोई रेशनल नंबर मिलता है, परिमेय संख्याएं मिलती हैं, तो परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों का घात इक्वल है, तो हम भाग देते हैं। ये x² है, ये भी x² आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। बोलिए हाँ कि ना। हम इसी पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे, तो हम चलिए करते हैं। कुछ नहीं करने गए, तो i बराबर इतना दिया हुआ है, तो मित्र हम कुछ करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक दूसरा पेन लेते हैं। अब चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, पहला i बराबर दिया हुआ, i बराबर इंटीग्रेशन हम करेंगे 1/b² b² x² अपान a प्लस b का x²। बोलिए हाँ क्या। ठीक है, चलिए स्क्रीन रोटेट कर लेते हैं। अब आपको साफ दिख रहा है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन 1/b²। अब देखो हमको इसका जब विस्तार करेंगे तो विस्तार क्या आएगा, हमारे दिमाग में वही आइडिया होना चाहिए, इसका विस्तार ही ऊपर बनाना। चलो बनाते हैं हम लोग। b² x² तो हमारे पास है, हमको चाहिए a², हमने a² भी ले लिया, हमको चाहिए 2abx, ये भी चाहिए। इतना तो मिल गया, इतना ही घटा देते हैं, इतना ही हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलो घटा देते हैं, तो हो जाएगा ब्रैकेट में a² प्लस 2abx अपान a प्लस bx का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ ना। बस आपका काम हो गया मेरे भाई। अब यही काम यहाँ पर किया गया है, समझ में आ गया होगा आपको। यही काम देखो यहाँ यही किया गया, इसको हमने इसको बनाया ताकि ये दोनों आपस में कट जाए। और देखिए कट के यहाँ पर यहाँ आइए, ये यहाँ आ जाइए, कट के एक हो रहा है,
और देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इस तरीके से किया गया, ठीक। बाकी ले जाएंगे। अब आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि सर इसके बाद भी तोड़ा गया। जी तोड़ा गया इसलिए क्योंकि ताकि ए भी कट जाए, ठीक। ए भी हमने एक्स से रिमूव कर दिया। अब एक्स रिमूव हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स में हो जाएगा। और ये इसका हम लोग अब किस में करेंगे, जिसे 1/, ये क्या बोलते हैं, 1/x² का डिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो x को ऊपर लाते हैं -2, तो +1/-2 +1 इस फॉर्मेट में करते हैं ना। तो यही फॉर्मेट का इस्तेमाल इसमें होगा, ठीक। तो इस तरीके से करके हमारा आंसर ये आएगा। तो अगर परीक्षा में आया तो हमारा दिमाग आइडिया क्या करना चाहिए। पहला हमारा दिमाग का आइडिया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया है, तो डिनोमिनेटर जो होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर से पहले। तो हम अगर नहीं है दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर हैं तो हम पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड तो आप तो डिवाइड कीजिए, या तो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसको इस तरीके से सेट कीजिए ताकि नीचे से ऊपर से कट जाए। कटता कटता जाएगा, उत्तर आपका आ जाए, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब आ जाए साइन x/x। बहुत अच्छा सवाल है। अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसे सवाल है। सेम सवाल है, देखो x है ऊपर भी x। अब हम इसको गायब करना होगा, हमने पिछला वही काम किया। तो हम क्या करेंगे, साइन दे बोलो x -a और +a, बस काम हो गया हमारा। यही करना है, ठीक। अब आइडिया दिमाग में आपके बनता जाएगा। इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो। साइन x -a cos a प्लस cos x -a और साइन a बटे सबके साइन x -a, इसमें भी साइन x -a। बोलो हाँ कि ना। ये हो गया, ये इससे कैंसिल आउट होगा। ये देखो कांस्टेंट वैल्यू है तो, लेकिन हम लोग किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, ddx के x cos a प्लस ये मित्र मेरे भाई क्या हो गया, ये हो गया cot x -a इंटीग्रेट करना है और साइन a। तो cot का हो जाता है क्या, x cos a प्लस cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, log प्लस साइन log mod ऑफ साइन x -a प्लस c। बस ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये सब आपका आंसर आ गया। तो आप इसको लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू, ठीक है मेरे भाई। आशा करते हैं हम समझ गए होंगे अच्छे से। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं रोज। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है cos x। अब मित्र ध्यान से देखा जाए तो क्या इसको आप अलग कर सकते हैं, जी एकदम से अलग कह सकते हैं। कैसे, हमारा बस दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि देखिए ध्यान से, हम इसको जब अलग करेंगे, ये नीचे cos है तो ऊपर क्या आना चाहिए, अधिकतम साइन आना चाहिए। साइन कॉस आना चाहिए। इसी पैटर्न को लिखें तो बदलेगा, tan और cot में बदलेगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पहला आई बराबर इंटीग्रेशन। तो हम लिखते हैं साइन। अच्छा आपके दिमाग में कॉस क्यों नहीं ले सकते, कॉस इसलिए ले सकते हैं क्योंकि cos x -a होता है क्या, cos a cos b, cos a -b cos a cos b माइनस साइन a sin b। तो एक जगह तो ये पूरा काट देगा, लेकिन एक जगह tan a cot a का बन जाएगा, वो फंसा देगा हमको, उसका इंटीग्रेशन हम निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन का बनाएंगे। तो x जोड़ेंगे और x घटाएंगे। तो देखो x -a हमने जोड़ा, बोलिए हाँ ना, हमने जोड़ा, और माइनस x प्लस माइनस b किया, और इतना चीज़ समझ में आया, x -a x -b, ठीक। इसका मान हो गया कितना, a -b कितना हो रहा है, देखो a -b नहीं, x -a करना है हमको, x -b करना है। तो x ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमें अपान साइन b -a होगा। क्या होगा, साइन b -a होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चले तो चलो इंटीग्रेशन। अब देख क्या होगा, साइन ए, साइन एक्स माइनस ए, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए, इसके बाद हो जाएगा देखो यहाँ बीच में माइनस है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, यही होता है ना। तो हो जाएगा एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी हो जाता है। बस अब ये आपस में ऊपर नीचे कट जाएंगे और अंत में आएगा टैन के फॉर्मेट में आएगा। टैन एक आएगा एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स और एक आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स माइनस बी। देखो टैन एक्स माइनस ए टैन एक्स माइनस बी, और टैन का फार्मूला क्या होता है, लॉग कॉस एक्स, लॉग ठीक माइनस में आता है, या माइनस में लगा तो लॉग सेक एक्स होता है। देखो लॉग सेक एक्स होता है, ठीक, दिमाग में रहे। बस यही आपका, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये फॉर्मेट अब आ गया, क्योंकि हम याद रखिए हम जिसका जिसका जानते हैं इंटीग्रेशन उसी फॉर्मेट में ही बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी में फॉर्मेट बदल के लाएंगे, नहीं, हमें इसे किसका किसका इंटीग्रेशन पता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको उसको बारे में पता रहेगा तो आप उसी को कर पाएंगे। ऐसा करके आप समझ लेंगे। तो इसका आंसर क्या मेरे भाई आया, इसका आंसर आया 1/, कर ले जाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से। तो चलिए ठीक है।